महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि उनकी जिद के चलते गठबंधन टूटा। आदित्य ने बीजेपी के फैसले को शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया। IBN 7 से खास बातचीत में आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ाई किसी दूसरी पार्टी से नहीं है। आदित्य ने यह दावा किया कि शिवसेना अपने बूते महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देगी। मिशन 150 जो गोल है सेट किया है शिवसेना ने, और इस गोल के पीछे जो चेहरा है वो शिवसेना का बिल्कुल नया और युवा चेहरा है। आदित्य ठाकरे हमारे साथ हैं, वो चेहरे जिन्होंने इस मिशन का पूरा जो कहें खाका तैयार किया है। आदित्य, IBN 7 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपने जो मिशन 150 सेट किया है, क्या प्लानिंग क्या है, आखिर क्या विजन है ये 150? एक तो चीज जाहिर है कि हमारे पास जब 160 सीटें थी तब हमने तय किया कि चलो मिशन 150 करते हैं, क्योंकि अगर हाफवे आंकड़ा पार करना है तो आपको एक हाई गोल सेट करना पड़ता ही है। तो इसलिए हमने मिशन 150 किया था। उससे पूरे कैडर का मोराल भी अच्छा हो गया था, अच्छा है, अभी जोर से चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो मिशन 150 है, शायद इसी मिशन के चक्कर में आपका जो 25 साल पुराना अलायंस है वो टूट गया। हमने तो 272 पे तोड़ा नहीं था, तब हमने कोई मुखालिफत की नहीं थी, तो अभी ये 150 पे कैसे हो सकती है? जब हमारे पास, जब एनडीए जैसे लड़ रहे थे, पूरी एक अलायंस लड़ रही थी, तब बीजेपी के पास 300 से ज्यादा नंबर्स थे। तब उन्होंने मिशन 272 खुद के लिए चालू किया था। हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। हमारे पास 160 सीटें हैं, तो हम 150 पे क्यों ना फोकस करें? उनका कहना है कि मतलब हर एक पक्ष का तो ये एम होता ही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। उनका ये कहना है कि जो मिशन 150 सेट किया सेना ने, कहीं ना कहीं एक ऐसे लड़के को सेना ने आगे बढ़ा दिया जिसकी उम्र 24 साल है, जबकि इस अलायंस की उम्र 25 साल है, और कहीं ना कहीं जो टूट की वजह आप रहे, वो आपको जिम्मेदार मानते हैं। तो एक तो उनका मुखौटा है कि ये बोल रहे हैं कि यूथ 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 कर रहे हैं। एक तो यूथ मैच्योर है या नहीं है? अगर आप 18 साल के बच्चे को अपनी सरकार की वोटिंग के राइट्स देते हो, 21 साल पे आप शादी करके अपनी फैमिली चला सकते हो, तो 24 का मैं जब होता हूं तब मैं एक अलायंस को एक साथ आगे नहीं लेके जा सकता, अपने पार्टी को आगे नहीं लेके जा सकता। ये कौन सी बात हुई? ये तो सिर्फ मेरा अपमान नहीं था, ये पूरे यूथ का अपमान है। नहीं, उनका कहना था कि उद्धव जी थे, पार्टी प्रमुख थे, तमाम बड़े नहीं, ये कहानी ऐसी है, कहानी यानी जो सच हुआ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 2 दिन से कोई बातचीत हो रही नहीं थी, दोनों ओर से नहीं हो रही थी। मीडिया से बातें सुन रहे थे, प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा, एक सीनियर बीजेपी नेता जो है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आदित्य आप क्यों नहीं जाते और ओम जी से क्यों नहीं मिलते, देवेंद्र जी से क्यों नहीं मिलते, क्योंकि एक मैसेज भी अच्छा जाएगा कि वो मातोश्री नहीं, आप उनके घर पे जा रहे हो। पहली बार एक ठाकरे मुंबई में मातोश्री से बाहर अलायंस की टॉक्स के लिए जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं जाऊंगा जहां कहे। तो एक न्यूट्रल लोकेशन चुना गया, वहां अलायंस की टॉक्स हुई जहां मैं गया था। एक मैसेज ऑफ यूनिटी लेके मैं गया था कि देखो 25 साल हुए, झगड़े हुए, ऐसे नहीं कि कभी झगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कपल में झगड़ा होता है या दोस्तों में झगड़ा होता है, वैसे ही झगड़े हुए। लेकिन तब बाला साहब जी थे, उद्धव जी तो थे ही थे, अभी भी है, अटल जी एक्टिव थे, अडवाणी जी एक्टिव थे, प्रमोद काका थे, मुंडे काका थे, और इन्होंने कभी ये युति जो है, गठबंधन टूटने नहीं दिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं आखिर इस पूरे जो मुझे लगता है कि अभी भी भाजपा में, कल जैसे मैं प्रचार कर रहा था तब भी मुझे काफी भाजपा के लोग मिले कि देखो ये दिल का नाता टूट नहीं सकता, ये जो एक फैमिली है वो टूट नहीं सकती। लेकिन अभी भी शायद ये जो 2-3 स्टेट लीडरशिप की नेतागण है, तब उनको शायद चांस नहीं मिला होगा, जब मुंडे जी थे, प्रमोद जी थे काफी बोलने के लिए, सडनली उनको एक चांस मिला कि अरे ये तो अपना है, जो करे जो कहे कर सकते हैं। और दिल्ली में तो अपनी सरकार बनी है, 280 के पार आंकड़ा पार किया है, तो शिवसेना की अभी जरूरत नहीं है। बुरे दिन में शिवसेना साथ थी, उनके बल पे आगे चले, अभी अच्छे दिन में साथ की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मतलब कि अब वो उनकी सरकार बन गई है, तो बीजेपी जो अपने अलायंस थे उनको हमेशा से अलग करने का जो आरोप लगता है, उस पर काम कर रही थी? आरोप कौन लगाता मुझे पता नहीं, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी जब सरकार बनी है, जब हमने मेहनत करके ये सरकार लाई, बिल्कुल एक बात जाहिर है कि हमें मोदी जी पर काफी फक्र है, क्योंकि ये सब पूरा एक सपना था जो हमने साकार किया। मोदी जी को पीएम देखना था, हमने काफी मेहनत की, सब जगह कैंपेनिंग किया, बीजेपी की सीट हो, हमारी सीट हो, शिवसैनिकों ने कैंपेनिंग किया, आरपीआई ने कैंपेनिंग किया, महायुति के सभी दलों ने कैंपेनिंग किया। लेकिन अब जब सरकार बनी है, शायद इस स्टेट बीजेपी को लगता नहीं कि हमारी जरूरत चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो अलायंस तोड़ा है, जो बातें उद्धव जी आपके पिताजी ने कहा था कि एक तरह से ये सिर्फ अलायंस टूटने की बात नहीं है, एक मराठी सम्मान को ठेस पहुंचाई है बीजेपी ने? सिर्फ मराठी सम्मान नहीं कहूंगा मैं, यानी बिल्कुल मराठी सम्मान है ही, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का है।